नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं राजस्थान की करंट अफेयर्स की क्लास लेके आया हूँ। और ये क्लास ये मंथली ये डेट वाइज नहीं है। ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं या कोई घोषणाएं हुई है फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल, उनका मैं संगठित रूप आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर हम वीकली और मंथली एक मैराथन क्लास ले लेंगे हर महीने की। लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, पहली क्या है कि मध्य पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन। अब मध्य पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन। अब देखो, कोई भी सम्मेलन हो, उसकी दिनांक, उसका उद्देश्य या उसका विभाग कौन सा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको परीक्षा में वो प्रश्न आए तो वो आपका गलत ना हो। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है। अब देखो, इसका विभाग कौन सा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। इसका विभाग है केंद्रीय गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, ये इसका विभाग है। ठीक है। अब इसका आयोजन हुआ 17 फरवरी 2025 को इसका आयोजन हुआ। और ये आयोजन कहाँ पे हुआ? JECC सीतापुरा जयपुर में, ये यहाँ पे हुआ इसका आयोजन। अब इसमें देखो, पश्चिम मध्य उत्तरी क्षेत्र भाषा विकास से संबंधित विभिन्न आधारशिला रखी गई कि एक दूसरे के भाषा के विकास कर हम अपनी संस्कृति को, विविधता को एकता में कैसे ढाल सकते हैं। इस प्रकार इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह था। ठीक है। और ये डेट आपको याद रखनी है, 17 फरवरी 2025 को आयोजन हुआ JECC सीतापुरा जयपुर में और CM भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में। CM भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये आयोजन हुआ। और आगे की स्लाइड देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण, देखो परीक्षा पर चर्चा हर साल की जाती है, उसका ये 8वां संस्करण था। वो कब हुआ था? 12 फरवरी 2025 को रखा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना नीचे वाला है कि इस चर्चा में मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में मानसरोवर, जो कि जयपुर में स्थित है, उस महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षक व विद्यार्थियों के साथ शामिल हुए। मतलब इस कार्यक्रम को कहाँ से देखा? मानसरोवर जयपुर में महात्मा गांधी जो राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, उसमें शिक्षक और शिक्षार्थियों के साथ शामिल होकर इस कार्यक्रम को संचालन किया, इसमें भाग लिया। ठीक है दोस्तों, इसको ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पे लिया? मानसरोवर जयपुर में। ये चीज इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड की। अब देखो, अजमेर के 3 स्थानों का नाम बदला गया है पिछले महीने में, फरवरी में, लगभग 12 फरवरी के आसपास। ये डेट नहीं पूछी जाएगी 12 फरवरी 2025 को, कि CM भजनलाल शर्मा वो अजमेर के दौरे पे थे। और इस दौरे में उन्होंने क्या किया कि 3 नाम चेंज किए, जो कि हमारी पुरानी संस्कृति, आज़ादी से पहले भारत के जो नाम को दर्शाते हैं। इसलिए हमें इसमें गुलामी की भावना का सा एहसास होता है, इसलिए इनका नाम चेंज कर दिया गया। जैसे फोय सागर झील का नाम वरुण सागर कर दिया गया, होटल खादिम का नाम अजमेर कर दिया गया, और किंग एडवर्ड मेमोरियल टेस्ट रेस्ट हाउस, ये रेस्ट हाउस है, इसका नाम महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। अब देखो कि श्री जगदीश धाम मंदिर केमरी, इसका ये संबंधित है क्योंकि ये चर्चा में रहा है, इसलिए आ सकता है कि श्री जगदीश धाम मंदिर केमरी है कहाँ? तो ये है करौली में। यहाँ पे करौली में। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में इस मंदिर का विकास श्री कृष्ण गमन पथ के अंतर्गत करने की घोषणा की गई। श्री कृष्ण गमन पथ है, ये एक सड़कों के विकास निर्माण के लिए योजना का प्रारंभ किया गया है। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, इसलिए आपको याद रखना है कि इस गमन पथ योजना के अंतर्गत इसका मंदिर का विकास कार्यक्रम किया जाएगा। भजनलाल शर्मा ने इसका घोषणा की है, इसलिए आपको याद रखना है कि श्री जगदीश धाम मंदिर कहाँ पे है? कैमरी करौली में। अब देखो, ये रावत बाट्टा में स्थित है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि अपस्ट्रीम में सेंट्रल बांध का निर्माण किया है। सेंट्रल बोल सकते हैं इसको या सेंडल बोल सकते हैं, ये दो नाम देखने को मिलते हैं। ये सेंट्रल बांध भी बोलते हैं इसको। और अपस्ट्रीम में एक तो अपस्ट्रीम होता है, एक डाउन स्ट्रीम होता है।
डाउन स्ट्रीम में मतलब बांध की सहायता से पानी को नीचे गिराते हैं और अप स्ट्रीम में प्रेशर के द्वारा ऊपर। तो अप स्ट्रीम में इसका इसे निर्माण किया गया इस बांध का, जिसका नाम है शेंडल बांध। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड पे क्या है, भगवान देवनारायण जयंती समारोह। यह समारोह कब हुआ? भगवान देवनारायण की 1113वीं जयंती पर। ये 1113वीं जयंती थी भगवान देवनारायण की, और इसका आयोजन 4 फरवरी 2025 को हुआ। अब देखो सभी डेट्स तो याद नहीं रह सकती, इसलिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपको ये थोड़ा दिमाग में सेट करना है ताकि आपको लगभग ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से आप सही क्वेश्चन कर सकिए, सही आंसर दे सकिए। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत, इस समारोह के अंतर्गत क्या क्या घोषणा की गई उनको पढ़ते हैं। कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, ये योजना होगा दोस्तों, यहाँ पे योजना नहीं होगा, योजना। अब देखो ये योजना क्या है कि इसमें दुग्ध चारा आदि संबंधी जो उपकरण लेते हैं ना, उससे संबंधित ये है। इसमें 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि आप ये दुग्ध चारा या मतलब पशुओं से संबंधित कोई भी उपकरण या वस्तुएं या सामग्री, खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं। इसके लिए 1 लाख तक का 1 लाख का ऋण ब्याज मुक्त आपको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आगे इसमें क्या क्या घोषणा की गई वो देखते हैं। कि कुचामन सिटी डीडवाना। अब देखो कुचामन सिटी डीडवाना ये एक अलग है। ये बाली पाली, ये स्थान बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, कोटपुतली पसोपा में देवनारायण आवासीय विद्यालय। देखो देवनारायण आवासीय विद्यालय खोलने के लिए भूमि आवंटन की गई है इन क्षेत्रों में। और नसीराबाद में देवनारायण बालिका छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन। और तिजारा जो कि खेर तेल तिजारा में जो नवीनतम जिला है उसमें है देवनारायण बालिका छात्रावास हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति। उपरोक्त दोनों में तो उन्होंने भूमि आवंटन की है, मतलब भूमि अलॉट की है। और तिजारा में क्या किया है कि देवनारायण बालिका छात्रावास हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति की है। तो दोस्तों आज का ये कंटेंट और आज की योजना महत्वपूर्ण कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो आपको कमेंट में यस लिखना है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आने वाले दिनों में हम 6 वीडियो की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।